Hello, students. So, today we will start our first chapter from Honeysuckle, and the name of the chapter is Who Did Patrick's Homework? Patrick का homework किसने किया? By Carol Moore. Carol Moore is the writer of the chapter. So, before reading the summary, we must have knowledge about the characters of the chapter. There are two main characters in the chapter, Patrick and Elf. इस चैप्टर के अंदर दो ही मेन कैरेक्टर हैं, पैट्रिक एंड एल्फ. एल्फ इज़ अ टाइनी साइज्ड मैन. एल्फ जो है वो एक छोटे साइज का क्या है, आदमी है. पैट्रिक पैट्रिक इज़ अ नॉटी बॉय इन द चैप्टर के अंदर जो पैट्रिक है वो नॉटी बॉय है. ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू प्ले. वो हमेशा खेलना चाहता है. ही नेवर वॉन्ट्स टू डू हिज होमवर्क. वो कभी भी अपना काम नहीं करना चाहता. एल्फ एल्फ इज़ अ लिटिल मैन. एल्फ जो है वो एक छोटा आदमी है. ही इज़ सेव्ड बाय पैट्रिक. Elf's life was in danger, and he was saved by Patrick. That's why Patrick wants him to do his homework. इसलिए जो पैट्रिक है वो क्या है, वो ये चाहता है जो एल्फ है वो उसका होमवर्क करे. So let's read the summary. Patrick was more interested in playing football. पैट्रिक का इंटरेस्ट किस में ज़्यादा था? प्लेइंग फुटबॉल में. फुटबॉल खेलने में है. एंड नाइनटेंडो इज़ अ वीडियो गेम. जो पैट्रिक का इंटरेस्ट था वो किस में था? फुटबॉल एंड नाइनटेंडो खेलने में, रेदर देन बजाय कंप्लीटिंग हिज वर्क, अपना काम ख़त्म करने की बजाय उसका जो इंटरेस्ट था फुटबॉल एंड नाइनटेंडो खेलने में था. एज ही फाउंड इट टू बोरिंग. क्योंकि वो उसको क्या लगता था कि उसका जो होमवर्क है वो बहुत बोरिंग था. एंड हेटेड इट टू एन एक्सटेंट. और वो इसे एक सीमा तक हेट करता था, मतलब एक्सेस में हेट करता था. ही डिडंट इवन वांट टू स्टडी एट ऑल. और ना ही वो पढ़ना चाहता था. फॉर दिस हिज टीचर्स ऑलवेज वॉन्ड हिम. और इसी वजह से उसके टीचर जो थे वो हमेशा उसे वॉर्न किया करते थे दैट ही वुड नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग, कि वो कभी भी कुछ सीख नहीं पाएगा. वन डे पैट्रिक फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल. एक दिन पैट्रिक को दिखता है कि उसकी जो एक कैट है वो किसके साथ खेल रही है? एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी. ऑन क्लोजली ऑब्जर्विंग ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट अ डॉल बट अ स्मॉल साइज्ड मैन. बड़े ध्यान से देखने पर उसे ये पता चला कि वो एक डॉल नहीं थी, बल्कि वो क्या थी? छोटे साइज का आदमी था. एन एल्फ. और इसे क्या कहा जाता है? छोटे साइज के आदमी को एल्फ कहा जाता है. वेयरिंग अ वुलन शर्ट. जिसने वुलन शर्ट पहनी हुई थी. अ टॉल हैट. एक टॉल हैट पहनी थी. एंड ब्रीचीज इज शॉर्ट साइज ट्राउजर्स. शॉर्ट साइज ट्राउजर्स होते हैं जिनकी लेंथ मोस्टली नीज तक होती है. सो जो एल्फ था उसने क्या पहना हुआ था? वुलन शर्ट, अ टॉल हैट एंड ब्रीचेस. ही वॉज इन ट्रबल. वो ट्रबल में था, मुश्किल में था. एंड नीडेड हेल्प टू गेट हिज लाइफ सेव्ड फ्रॉम कैट. और वो उस कैट से अपनी लाइफ क्या करना चाहता है? उसको हेल्प चाहिए थी. किससे? अपनी लाइफ बचाने में हेल्प चाहिए थी. किससे? कैट से. The elf promised to grant wish to Patrick as he saved his life. जो पैट्रिक होता है वो उसकी लाइफ को बचा लेता है उससे. किससे? कैट से. और बदले में जो एल्फ होता है वो उसे प्रॉमिस करता है कि उसकी वो एक विश को ग्रांट करेगा. पैट्रिक वॉज वेरी हैप्पी. पैट्रिक बहुत खुश था. एंड कॉल्ड हिमसेल्फ लकी. और वो अपने आप को लकी कह रहा था. ही विश्ड that the little man would do all his homework for all 35 days. जो पैट्रिक था, क्योंकि वो तो बहुत बोर होता था होमवर्क करने में, इसलिए उसकी विश क्या थी कि जो लिटिल मैन है, जो एल्फ है, वो उसका सारा काम करे. कब तक करे? 35 डेज और टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. दो द एल्फ वॉज नॉट इंटरेस्टेड. क्योंकि जो एल्फ था, हालांकि एल्फ जो था वो इंटरेस्टेड नहीं था, बट स्टिल ही अग्रीड टू कीप अप हिज प्रॉमिस. पर फिर भी वो अग्री हो गया क्या करने में? अपना प्रॉमिस निभाने में, अपना वादा निभाने में. बिकॉज पैट्रिक ने उसकी लाइफ बचाई थी और बदले में उसने उसको क्या प्रॉमिस किया था? टू ग्रांट हिम अ विश. उसको एक विश, उसकी जो विश पूरी करने में. सो
Elf didn't have any knowledge about of maths and English. एल्फ को नॉलेज नहीं थी किसकी, मैथ्स एंड इंग्लिश की, एंड नीडेड हेल्प, और उसे हेल्प चाहिए थी. पैट्रिक कंसल्टेड फ्रॉम डिक्शनरी एंड सैट नेक्स्ट टू हिम टू गाइड हिम. पैट्रिक ने जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसको किस में कंसल्ट किया, डिक्शनरी में कंसल्ट किया, एंड सैट नेक्स्ट टू हिम टू गाइड हिम, और वो एल्फ के पास ही बैठ गया उसे गाइड करने के लिए. ही ऑल्सो वर्कड वेरी हार्ड. और जो पैट्रिक खुद था उसने भी बहुत मेहनत की, क्या करने में, टू सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. जो भी उसको प्रॉब्लम थी, चाहे रिगार्डिंग इंग्लिश और रिगार्डिंग मैथ्स, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पैट्रिक ने बहुत मेहनत की. एंड ब्रॉट लोड्स ऑफ बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, और वो लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक्स ले आया. आफ्टर 35 डेज के बाद एल्फ चला गया, बट पैट्रिक गोट गुड ग्रेड्स इन ऑल हिज सब्जेक्ट्स. पर जो पैट्रिक के मार्क्स थे, जो ग्रेड्स थी, वो बहुत अच्छी आई, किसमें, सारे ही सब्जेक्ट में. ही वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड इन टू अ जेंटल एंड आइडियल बॉय. अर्लियर ही वॉज नोटी, पहले वो बहुत नोटी था, बट आफ्टर डूइंग मच लेबर ही बिकेम अ जेंटल एंड आइडियल बॉय. वो क्या हो गया था, कंप्लीटली चेंज हो गया था, किसमें, जेंटल और एक आइडियल बॉय बन गया था वो. अल्दो ही थॉट दैट द टाइनी मैन हैड फिनिश्ड ऑल हिज वर्क. हालांकि वो यही सोचता था कि जो छोटा आदमी था, जो एल्फ था, उसने ही उसका सारा होमवर्क किया, बट इन रियलिटी, पर वास्तव में, ही वॉज द वन, वो खुद ही था, कौन, पैट्रिक, हु वर्कड वेरी हार्ड, जिसने बहुत मेहनत की, एंड गोट गुड ग्रेड्स, और बहुत अच्छी ग्रेड्स प्राप्त की. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द समरी. थैंक यू. बाय बाय.